हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस क्लास में मैंने वो सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐड किए हैं जो स्टेट में या तो रिपीटेडली पूछे जाते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। फर्स्ट इडियम है हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कुछ चीज जो शुरू शुरू में आपको बुरी लगती है लेकिन अंत में वो आपके लिए अच्छी साबित होती है। समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। जैसे कभी कभी आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको अच्छी ना लगे लेकिन बाद में आपको लगता है अरे ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हो गया। सो उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, जैसे लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट पुश्ड हिम टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। जैसे अगर कोई नौकरी आपकी छूट जाती है तो आपको शुरू में बहुत बुरा लगता है लेकिन नौकरी छोड़ के आगे आपके साथ लाइफ में क्या होता है कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हो तो इवेंचुअली आपके साथ अच्छा ही हुआ। ठीक है, सो उसको बोलेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट देखिए, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक यानी वेरी इजी टास्क। इसी तरह होता है केक वॉक। केक वॉक, ये तो एक केक वॉक है, एक और फ्रेज है, ये एक फ्रेजल वर्ब है केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है कि बहुत आसान काम, यानी बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। इसी तरह पीस ऑफ केक भी वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम। दिस एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। ये एग्जाम उसके लिए क्लियर करना क्या था, पीस ऑफ केक। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन, यानी बहुत कॉमन, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज। अ डाइम अ डजन यानी ऐसी चीज जो बहुत आसानी से आपको मिल सकती है, बहुत आम चीज, आसानी से मिल जाने वाला। चीप सोवेनियर्स लाइक दिस आर अ डाइम अ डजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अचिल्स हील। अचिलीज हील, अ फेटल वीकनेस या वीक पॉइंट, यानी किसी का कमजोर पॉइंट या कुछ कमजोरी, कमजोर पक्ष या कमजोरी। हिज इनएबिलिटी टू डेलीगेट इज हिज अचाइल्स हील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये तो बहुत आसान है, आपको पता भी है कि व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, वट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से, यानी आपके कर्म आपके शब्दों से अधिक ज्यादा बोलते हैं। ही प्रोमिस टू हेल्प बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसने प्रॉमिस किया था हेल्प करने का बट एक्शन स्पीक लाउडर, यानी उसने किया नहीं, सिर्फ प्रॉमिस किया, हेल्प किया नहीं। एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी यानी मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी जो कोई सिचुएशन पहले से खराब है, यानी कोई सिचुएशन पहले से खराब है उसको और खराब, बुरे से बुरा, बदतर बना देना, वो होता है बुरी स्थिति को और खराब कर देना, बुरे से बदतर बना देना। लूजिंग द गेम हर्ट एंड फॉरगेटिंग इट हिज स्पीच एडेड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन आर्म अ लेग। इसको इस तरीके से भी आ सकता है, कॉस्ट एन आर्म एन अ लेग, यानी उसकी कीमत बहुत एक्सपेंसिव, अगर किसी की कीमत बतानी हो, यानी मुझे ये इतना ज्यादा महंगा पड़ा है, दैट कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, यानी ये कीमत है उसकी, सो बहुत महंगा। दैट कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। एंड आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत महंगा पड़ता है जब कोई चीज। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी तुरंत, इमीडिएटली, बिना झिझक के, है ना, तुरंत, बिना देरी। शी वुड लीव हर जॉब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इफ ऑफर्ड अ बेटर वन, यानी अगर उसको बेटर जॉब मिल जाएगी तो वो बिना देरी किए 1 मिनट में ही तुरंत छोड़ देगी। नेक्स्ट देखिए, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब दोबारा शुरू कर देना, यानी फेलियर हुआ है लेकिन उसने उस काम को फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, द प्लान फेल्ड सो इट्स बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। प्लान फेल हो गया इसलिए दोबारा से शुरू कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी किसी गलत इंसान को ब्लेम करना, है ना, यानी बिना फालतू के एक्यूज करना, किसी पर गलत ब्लेम लगाना, गलत व्यक्ति, गलत कारण पर शक करना। इफ यू थिंक आई ब्रोक द वास यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने वास होता है गमला, अगर मैंने वो गमला, पॉट या वास तोड़ा है तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी तुम गलत इंसान पर ब्लेम लगा रहे हो। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश। ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश यानी अवॉइड सेइंग व्हाट यू थिंक, यानी जो आप कह रहे हो उसको, मतलब जो आप सोच रहे हो उसको कहने से बचो, टाल मटोल करना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड, यानी फालतू की बकवास मत करो और वो बताओ जो सही सही कहानी हुई है। ठीक है, इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है। बेटर लेट देन नेवर।
बेटर लेट देन नेवर का मतलब है कि कभी ना होने से, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कभी ना होने से अच्छा है कि लेट हो जाना। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रास्ते में, इसीलिए हम रास्ते में जब ट्रैफिक पे जाते हैं तो भी वहां भी लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, यानी कभी ना होने से अच्छा है कि देरी से पहुंच जाओ। देर से करना बिना किए रहने से बेहतर है। ही फाइनली अपोलोजाइज्ड, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब टू एंड्योर अ डिफिकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली। बाइट द बुलेट, अब बुलेट एक ऐसी चीज है जिसको खाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत साहस के साथ, जो बहुत मुश्किल सिचुएशन है, अनप्लीजेंट है यानी अच्छी सिचुएशन नहीं है, फिर भी आराम से सहन कर लेना। शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड फेस हर फियर ऑफ हाइट्स, मतलब उसका डर था कि हाइट से उसको डर लगता था, लेकिन शी डिसाइडेड टू फाइट द बुलेट, यानी उसको उसने फेस करने का ठाना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है मेक पीपल कंफर्टेबल, यानी आपके अराउंड जो लोग हैं उनको कंफर्टेबल फील करना, कोई बात शुरू कर देना, जैसे अगर सन्नाटा छाया हुआ है तो बातों को शुरू कर देना, उसका मतलब होता है ब्रेकिंग द आइस। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माहौल को आसान बना देना, माहौल को थोड़ा सहज बना देना, कंफर्टेबल बना देना। ही टोल्ड द जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, यानी अगर आप आमने सामने किसी के साथ बैठे हो, किसी ग्रुप में बैठे हो, थोड़ा सन्नाटा सा है, थोड़ा माहौल एकदम सीरियस टाइप का हुआ पड़ा है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, वहां पर आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो जिससे थोड़ा माहौल कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, यानी बिफोर परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस से पहले, एग्जाम से पहले, ठीक है, गुड लक बोलना, शुभकामनाएं देना, या कभी कभी ब्रेक अ लेग हम डांस के लिए भी बोल देते हैं कि डांस करने के लिए ब्रेक अ लेग। ठीक है। तो यहाँ पर गुड लक के लिए है बिफोर परफॉर्मेंस, यानी कोई परफॉर्मेंस स्टार्ट करना या एग्जाम के इवेंट से पहले जो हम शुभकामनाएं देते हैं, ब्रेक अ लेग, आई नो यू विल डू ग्रेट इन द शो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, फॉर द डे, यानी उस दिन के लिए काम करना किसी चीज पर बंद करो। कॉल इट अ डे, आज का काम खत्म करना, यानी आज के लिए काम को स्टॉप कर दो, खत्म कर दो। वी हैव डन इनफ वर्क, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, आज के लिए हमने बहुत काम कर लिया है, इसलिए लेट्स कॉल इट अ डे, इसको उसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट इज कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डू समथिंग क्विकली। कट कॉर्नर्स यानी जल्दी जल्दी किसी काम को निपटाना, चीपली, सस्ते में, जल्दी जल्दी। ऑफन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, जल्दी जल्दी में निपटा दिया है। काम जल्दी या सस्ता करना, गुणवत्ता की परवाह ना करना, उसको होता है कट कॉर्नर्स। डोंट कट कॉर्नर्स इन योर प्रोजेक्ट, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, सो डोंट कट कॉर्नर्स यानी काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश मत करो, क्वालिटी मैटर करती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बता दिया, वो बी वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज बहुत महंगी पड़ती है, दैट हाउस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कोई बहुत चीज महंगी पड़ी हो तो उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जो काम खराब हो चुका है उसके ऊपर रोना धोना करना, ये तो पता ही है आपको, क्या फायदा। रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसी चीज के ऊपर रोना जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो सुना है ना, ये वही वाली कहावत है, जो हुआ उसके लिए पछताना व्यर्थ है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, फोकस ऑन द नेक्स्ट असाइनमेंट, जो काम बिगड़ चुका है उसके ऊपर ध्यान मत दो, नेक्स्ट अगले टारगेट के ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट है कट टू द चेज। कट टू द चेज यानी कट टू द, गेट टू द मेन पॉइंट, मतलब असल बात पर आओ। अवॉइड अननेसेसरी फालतू बकवास, नो बकवास, सीधी बात। ठीक है, ये वो वाली कहावत है, सीधे मुख्य बिंदु पर आना। लेट्स कट टू द चेज, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, सीधे पॉइंट पर आओ कि तुम क्या चाहते हो। ठीक बात। नेक्स्ट देखिए, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट यानी समवन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट अ पॉइंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी सिर्फ इसीलिए आर्ग्यू किए जा रहे हो कि आर्ग्यूमेंट करनी है तुम्हें, सिर्फ इसीलिए, अदरवाइज तुम्हारा कोई पॉइंट सही नहीं है, तुम्हारे कोई पास कोई वैलिड तर्क नहीं है, बस क्योंकि तुम्हें आर्ग्यूमेंट करनी है इसीलिए यू आर आर्ग्यूइंग। किसी का विरोध करना सिर्फ चर्चा के लिए, ठीक है, किसी बात के ऊपर सिर्फ बात करने के लिए करे जा रहे हो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं, कोई सेंस नहीं है। आई प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू टेस्ट हिज थ्योरी। डेविल्स एडवोकेट यानी बिना फालतू के चर्चा किए जाना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। हर सिचुएशन, हर डिफिकल्ट सिचुएशन की पॉजिटिव साइड होती है, इसका होता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर मुश्किल में कुछ अच्छा होता है। डोंट बी सैड, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कोई अगर परेशानी की बात आई भी है तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। नेक्स्ट देखिए,
फील अंडर द वेदर, फील अंडर द वेदर यानी फीलिंग इल, फील अंडर द वेदर यानी फील अंडर द वेदर यानी फीलिंग इल या अनवेल, अच्छा नहीं लग रहा है या बीमार जैसा लग रहा है, अस्वस्थ या महसूस करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे सो आई स्टे होम, मुझे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर यानी बीमार जैसा महसूस हो रहा है इसीलिए मैं घर पर ही रहूंगी या रहूंगा। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड यानी बिकम अनकंट्रोल, निकल कहते हैं ना हाथ से निकल गया लड़का तो हमारा, है ना, तो बिकम अनकंट्रोल, केओटिक हो जाना यानी हाथ से निकल चुकी है बात, अब वो कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण से बाहर हो जाना। द पार्टी गॉट आउट ऑफ द हैंड, आउट ऑफ हैंड व्हेन टू मेनी पीपल केम, जब बहुत सारे लोग आ गए तो पार्टी हमारे हाथ से निकल गई। नेक्स्ट है गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब होता है बिलीव समवन स्टेटमेंट इफ नॉट श्योर, यानी अगर आप श्योर नहीं हो तो किसी की बात पर विश्वास कर लेना, ठीक है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, आई विल गिव हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट दिस टाइम, बेनिफिट ऑफ द डाउट मतलब कि आप श्योर नहीं हो क्योंकि आपको पक्का नहीं पता, आपके शक का बेनिफिट उसको मिल रहा है, ठीक है, इसलिए उसकी बात पर भरोसा किया जा रहा है, ठीक है। गॉड गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा मत, डू मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करो, ठीक है, ज्यादा डीपली जाओ, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करो, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स, यानी वो अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हमेशा ही कुछ जरूरत से ज्यादा करती है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्टली सही चीज बोलना, सही चीज करना, सटीक जगह पर निशाना लगाना, एकदम सही बात कह देना। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एनालिसिस, अपने एनालिसिस से आपने बिल्कुल सही जगह पर बात लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब कुछ चीज इंपल्सिवली कर देना, यानी उस टाइम बस इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी जो माहौल गर्म था, जैसा आया मुंह में बक दिया, जैसा आया दिमाग में कर दिया, जो हाथ में था फेंक दिया, ठीक है। अंडर द स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी जैसा मन में आया वो कर दिया, बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, भावनाओं में बहकर करना, ठीक है। ही सेड सम हार्श वर्ड्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट इज इट्स अ लॉन्ग शॉट, इट्स अ लॉन्ग शॉट अनलाइकली टू सक्सीड यानी सफल होने की संभावना कम है। इट्स अ लॉन्ग शॉट, लंबा शॉट मारा है, मुश्किल ही है कि छक्का लग जाए वरना आउट भी हो सकता है। गेटिंग दैट स्कॉलरशिप इज अ लॉन्ग शॉट यानी स्कॉलरशिप मिलना वो लॉन्ग शॉट था, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वेगन, जंप ऑन द बैंड वेगन का मतलब होता है ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी यानी किसी ट्रेंड को फॉलो कर देना, जैसे आपको पता आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, जो रील ट्रेंडिंग में आप भी उसको बनाने लगते हो, जो गाना ट्रेंडिंग में आप भी उसको लगाने लगते हो, ठीक है। सो ये होता है ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, किसी पॉपुलर एक्टिविटी को ट्रेंड को ज्वाइन कर लेना, इसको होता है जंप ऑन द बैंड वेगन। किसी लोकप्रिय काम में शामिल हो जाना, एवरीवन इज बाइंग दैट गैजेट आई माइट जंप ऑन द बैंडवैगन, जैसे 17 प्रो मैक्स आया तो चलो सभी 17 प्रो मैक्स खरीद रहे हैं जिसके पास पैसा है, ठीक। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड का मतलब होता है होप फॉर गुड लक यानी अच्छे लक की कामना करना, शुभ कामनाएं देना, आशा रखना कि अच्छा हो जाए। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर योर एग्जाम रिजल्ट्स, तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट्स के लिए मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है, मेरी भी आपके एग्जाम रिजल्ट्स के लिए बिल्कुल क्रॉस्ड है, ठीक है, और अच्छा